6 फरवरी 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजना और बेलियो। मैं जल्दी अपना फ़र्स्ट ट्रायल का शो ऑफ़ नहीं करता क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस नहीं होता उस बारे में। मतलब बेसिक नॉलेज तो होती है, लेकिन क्या रिज़ल्ट मिलेगा हमें आने वाले टाइम में ये मुझे मालूम नहीं होता। लेकिन पहली बार इस चैनल के ऊपर आपको फ़र्स्ट ट्रायल की वीडियो भी देखने पर मिलेगी। नहीं तो सारे ट्रायल्स मैं पहले कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये है हाइड्रोपोनिक का ट्रायल। हाइड्रोपोनिक में हम कैसे सब्जियां लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, पुदीना, धनिया, पालक, सलाद पत्ता, इस तरह की कैसे सब्जियां उगाई जा सकती हैं पानी के अंदर, उसके ऊपर मेरा ट्रायल शुरू हो चुका है। तो पहला ट्रायल है और पहली ही वीडियो है मेरी इस चैनल के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, ये एक प्लास्टिक की बोतल है जो तकरीबन 5 लीटर की है। प्लास्टिक की बोतल के बाहर वाली साइड पर मैंने एल्युमिनियम फॉयल लिपेट दिया है। ये फॉयल वही है जो किचन में इस्तेमाल भी किया जाता है, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, फंगस से बचाने के लिए। जब हम ओवन में कोई चीज़ गर्म करते हैं तो ओवन में भी इसको लिपेट कर चीज़ के ऊपर गर्म किया जाता है। तो इसको बाहर वाली साइड पर मैंने इसलिए लिपेट दिया है क्योंकि सूरज की धूप जब प्लास्टिक के ऊपर पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो अंदर वाली साइड पर जो पानी होगा वो ग्रीन रंग में बदलने लगेगा, फंगस एक्टिव होने लगेगा, काई आने लगेगी। इसलिए डार्कनेस होनी चाहिए अंदर वाली साइड पर जहाँ पर पानी है। तो बोतल के अंदर मैंने पानी भरा और एक टमाटर का पौधा लिया। इसको चौथा दिन है आज। मैंने कोको कोर ली, मतलब नारियल के बाल लिए, और उसको एक गमले के अंदर, गमले को काट कर लंबी लंबी सी इसकी कटिंग की, ताकि जितने ज़्यादा होल्स होंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, रूट्स बाहर निकलकर पानी के अंदर जा सकेंगी। तो कोको कोयर के अंदर मैंने एक छोटा सा पौधा टमाटर का ट्रांसप्लांट कर दिया। चौथा दिन है, ये अपने पाँव पर खड़ा है। उम्मीद है इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। और मैंने पानी को भर दिया इस बोतल के अंदर, और पानी को मैंने इतना भरा कि हमारा ये गमला देख सकते हैं, इस लेवल तक पानी टच रहना चाहिए मिट्टी के साथ, मतलब इस कोको कोयर के साथ। मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि रूट्स ने यहाँ से निकलना है और पानी के अंदर चले जाना है। तो इतना लेवल होना चाहिए पानी का कि जड़ को पानी मिल जाए। जब जड़ बड़ी हो जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी, तो फिर पौधे को कोई टेंशन नहीं होगी पानी और खाद को इनटेक करने में। इसके अंदर जो मैंने खाद इस्तेमाल की है, क्योंकि ओनली पानी के अंदर तो आप नहीं कर सकते ये सब कुछ, खाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन मैं केमिकल के ऊपर ट्रायल नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक के ऊपर कर रहा हूँ, जो कि फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया है। ये देखिए, बहुत सारी बोतलें आप लोगों के लिए रेडी हो चुकी हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं इसके। तो अगर आपने भी अभी तक ऑर्डर नहीं किया है फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया का, तो फटाफट से हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, फ़ोन नंबर भी मौजूद है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच ये वाले जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया हुआ है इस ड्रम के अंदर, वो वाले इसके अंदर डाल दिए। आप देख सकते हैं पानी थोड़ा ब्राउन कलर का हो रहा है। तो जब जड़ें यहीं से ग्रोथ करेंगी और पानी के अंदर जाएंगी तो वहाँ से खाद की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी उनकी। और साथ में मैंने एक पाइप भी लगाया हुआ है। असल में आपको मालूम है पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हम ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि बॉटम पर पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती जब तक कि उसको हम हिलाते ना रहे। हवा की वजह से पानी मूव करेगा तो ही अंदर वाली साइड पर ऑक्सीजन जा पाती है, बबल्स हवा के जा पाएंगे। तो बंद बोतल के अंदर तो हम हिला नहीं सकते उसको, इसलिए मैंने एक पंप लिया। ये वो पंप है जो कि एक्वेरियम में इस्तेमाल भी किया जाता है मछलियों को ऑक्सीजन देने के लिए। ये पाइप लगाया हुआ है, इसमें से बबल्स निकलते हैं। और इसके आगे मैंने लगाया, मैं दिखाता हूँ आपको, ए स्टोन लगा दिया है मैंने। ये पत्थर, इसके अंदर से बारीक बारीक से बबल्स निकलते हैं। अभी लाइट गई हुई है इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको। तो जब ये पानी के अंदर इसको हम डुबो देते हैं और पीछे से पंप ऑन करते हैं, तो इस पाइप से ताज़ी हवा जाती है पानी के अंदर, और जो आगे स्टोन लगाया है वहाँ से बहुत बारीक बारीक से बबल्स निकलते हैं। उसकी वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन रहेगा और फंगस लगने का ख़तरा भी नहीं होगा, और पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन भी वहीं से मिलती रहेगी, क्योंकि ताज़ी हवा अंदर जाती जाएगी। पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहेगी। पौधा चाहे ऊपर से ग्रोथ कर रहा हो चाहे नीचे से ग्रोथ कर रहा हो, पौधे को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे हम इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, भले वो रात के टाइम हो भले वो दिन के टाइम हो, ऑक्सीजन हम लेंगे तभी ज़िंदा रह पाएंगे। तो पौधे भी मिट्टी से, पानी के ज़रिए, तेज़ हवा के ज़रिए, एरेशन बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो ये 24 घंटे चलता रहेगा पंप, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, पौधा बढ़ता रहेगा। ये कब तक बड़ा होगा, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न में मैंने ये किया है, क्योंकि टमाटर का पौधा सर्दी के दिन में लगा लिया जाता है, लेकिन अभी तो फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। तो ये अप्रैल से मई के महीने तक कितनी ग्रोथ करेगा ये हमें वक्त बताएगा। हमारा फर्स्ट ट्रायल है, आप लोगों के साथ शेयर करने का भी मकसद ये था कि आप लोग भी ट्राई करिए। जैसा मैंने बताया है, आप अपने जहन के हिसाब से इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। केमिकल खाद देना चाहते हैं वो देकर देखिए, ऑर्गेनिक से चलना चाहते हैं गाय के गोबर की कंपोस्ट ही बनाकर खाद देकर देखिए।
जैसे तैसे कीजिए लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिए। हाइड्रोपोनिक भी एक ऐसी टेक्निक है, वर्ल्ड वाइड इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास तौर पर लीवी वेजिटेबल्स के लिए, जैसे धनिया, पुदीना, पालक, इवन के ब्रोकली भी उसमें ग्रो हो रही है। सलाद पत्ता तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टमाटर के पौधे भी होते हैं, इसीलिए तो मैंने टमाटर का पौधा इसके अंदर लगाया है। कोको कोयर की जगह आप कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा गमला इस्तेमाल नहीं किया जाता। छोटा सा गमला सिर्फ इसलिए ये कोको कोयर हमने ऐड की है ताकि पौधे की पकड़ बनी रहे, पौधा गिरे नहीं और पौधे की जड़ें गीली भी रह सकें। जैसे ही इनकी जड़ें निकल कर पानी के अंदर चली जाएंगी, फिर अगर कोको कोयर ना भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस पौधे को संभालने के लिए, पौधा गिरे नहीं और उसकी जड़ों को गीला रखने के लिए हमने ये चीज़ का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह पर पेबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो गोल गोल से छोटे छोटे से पत्थर होते हैं। हाइड्रोपोनिक के लिए भी पेबल्स आते हैं जो गोल गोल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, वाटर होल्डिंग उनके अंदर होती है। तो जैसे भी ट्राई कीजिए ज़रूर, जैसे कि मैंने ट्रायल किया है, और इंशाल्लाह उम्मीद तो है ट्रायल कामयाब होगा। फल लगेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं पौधा हमारा अपने पाँव पर खड़ा है, ये नीचे गिरा नहीं है। और अंदर वाली साइड से जो पत्ता निकल रहा है उसका कलर डार्क ग्रीन है, क्योंकि इस पानी के अंदर हमने फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा भी अगर हम फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं पानी के अंदर, लेकिन वो डिज़ोल्वेबल होना चाहिए, पानी के अंदर फौरी हल हो जाना चाहिए। जैसे ही पानी के अंदर खाद हल हो जाती है तो वो फौरी पौधे की जड़ों को मिलना शुरू हो जाती है। अगर डायरेक्ट गाय का गोबर सूखा हुआ हम पानी के अंदर डाल देंगे तो बजाय फ़ायदा करने के वो नुकसान करेगा, क्योंकि जब तक वो डिज़ोल्वेबल नहीं बनेगा, और डिज़ोल्वेबल तभी बनेगा जब वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद में जब वो डिज़ोल्व होता है पानी के अंदर, उसका हर एलिमेंट पानी के अंदर शामिल हो जाता है, तो जड़ें जब पानी को पीती हैं तो पानी के साथ में ही वो एलिमेंट्स भी पौधे की जड़ में जाते हैं। अगर वो पानी के अंदर हल होने वाली खाद नहीं होगी तो फिर पौधे की जड़ कभी भी उसको इनटेक नहीं कर पाएगी। आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आप भी ऐसा ट्रायल करेंगे। मेरी छोटी छोटी सी वीडियोस जो कि शॉर्ट्स की सूरत में होती हैं चैनल के ऊपर अपलोड होती रहती हैं। मैक्सिमम 1 मिनट की लेंथ होती है, और 1 मिनट की लेंथ के अंदर मैं बहुत कुछ आपको समझा देता हूँ। तो चैनल के ऊपर आकर शॉर्ट के टैब में भी जाकर आप देख लिया करें कौन सा शॉर्ट अभी पड़ा हुआ है, तो आपकी भी काफ़ी हेल्प हो जाया करेगी। जैसे कि रिसेंटली मैंने गुलाब की कलमों के ऊपर भी डिटेल वीडियोस बनाई हैं, लेकिन वो शॉर्ट्स की सूरत में थी। एक वीडियो की 1 मिनट की मैक्सिमम लेंथ थी। तो यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के सवालों के जवाब देना भी आसान है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।